पहली लड़की ट्यूशन से गायब, दूसरी लड़की ऑफिस से किडनैप और तीसरी लड़की घर से निकलते ही लापता। 3 लड़कियों की डरावनी आप बीती। बेटियों को दरिंदों से बचाओ। पहले अपहरण, फिर गैंगरेप और उसके बाद अपने गुनाह के निशान मिटाने के लिए लड़की का मर्डर। यह दास्तान है हरियाणा के 3 अलग अलग शहरों की। वहां 3 लड़कियां हुई है हैवानियत की शिकार। 3 में से 2 लड़कियां अब इस दुनिया में नहीं है। हफ्ते भर के अंदर सामने आई इन डरावनी कहानियों से हरियाणा में मचा है हड़कंप। दिल्ली से सटे हरियाणा में 3 बेटियों के साथ हुई है हैवानियत। हरियाणा के 3 अलग अलग शहरों में महज हफ्ते भर के अंदर हुई हैं गैंग रेप की 3 घिनौनी वारदात। तीनों ही शहरों में दरिंदगी का शिकार बनी हैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली भोली भाली छात्राएं। हरियाणा में हड़कंप मचाने वाली पहली वारदात हुई धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र के नजदीक एक गांव में। कुरुक्षेत्र के झांसा गांव में रहने वाली 15 साल की लड़की ट्यूशन पर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटी। कुरुक्षेत्र से कई किलोमीटर दूर हरियाणा के जींद से बरामद हुई उस छात्रा की लाश। सर, मेरी बच्ची 9 तारीख को ट्यूशन के लिए गई थी जी, और वहीं से 4 बजे उसका किडनैप हो गया। उनके गांव में खेतों में रसबाग की पटड़ी के साथ में एक 14-15 साल की लड़की का शव पड़ा हुआ है। कुछ दरिंदों ने लड़की के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। डॉक्टरों की राय में हैवानियत का शिकार बनी नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली के निर्भया कांड जैसी ही बर्बरता की गई थी। काफी ज्यादा चोटें हैं, अंदरूनी चोटें मिली हैं, जो कि लीवर इसका फटा हुआ था। इसके साथ साथ इस पे जो सेक्सुअल असॉल्ट के साइन मिले हैं और जो इसके गुप्तांग थे उनको बिल्कुल ही जो है ना, उनको एक तरह से म्यूटिलेट सा किया गया है, जैसे जिससे लगता है कि कुछ ज्यादा थे, 3-4 से ज्यादा लोगों ने मिलके इसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया है और जो इसके सेक्सुअल ऑर्गन थे वो फटे हुए हैं। छात्रा की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जो कुछ भी बता रहे हैं, ये सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। किसी का भी सिर शर्म से झुक सकता है। आखिर कौन थी वो नाबालिग छात्रा और किसने उसे बनाया दरिंदगी का शिकार, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए किडनैपिंग और गैंगरेप की एक और सच्ची घटना। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सनसनीखेज वारदात हुई हरियाणा के फरीदाबाद में। दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद की इस सड़क पर एक लड़की को सरेआम किडनैप कर लिया गया। उसके बाद किडनैपर्स ने उसे पूरे इलाके में घुमाया और चलती गाड़ी में उसके साथ किया गैंगरेप। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े किडनैपिंग और चलती गाड़ी में गैंगरेप की वारदात से लोग सख्ते में हैं। इस समय हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ओल्ड फरीदाबाद चौक ये जगह है जहां से पीड़ित युवती जो है वो 13 जनवरी की शाम को गुजर रही थी, अपने दफ्तर से वो वापस लौट रही थी। सामने ओल्ड फरीदाबाद चौक आप देख सकते हैं और इसी चौक के पास में ही ओल्ड फरीदाबाद पुलिस चौकी भी मौजूद है, यानी स्पॉट जहां से लड़की को किडनैप किया गया वहां से सिर्फ 50 से 60 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी भी मौजूद थी। उसके बावजूद एक सफेद स्कॉर्पियो में सवार 4 लड़के यहां आए। उन्होंने लड़की को अपनी गाड़ी में किडनैप किया। बताया जाता है कि पीड़ित लड़की ऑफिस से लौट रही थी। उसी दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार सड़क के शैतानों ने उसे किडनैप कर लिया था। किडनैपिंग की ये वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। एक सफेद स्कॉर्पियो में सवार 4 लड़के यहां आए। उन्होंने लड़की को
अपनी गाड़ी में किडनैप किया और यहां से गाड़ी को लेकर चले गए और तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जाकर सीकरी इलाके में लड़की को फेंक दिया गाड़ी से बाहर। और इस पूरी वारदात के दौरान लड़की के साथ गैंगरेप की जो घटना है उसको अंजाम दिया जाता रहा। पीड़ित लड़की नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करती है। उसका कहना है कि 13 जनवरी की शाम तकरीबन 6:30 बजे एक सफेद स्कॉर्पियो में सवार 4 लोगों ने उसे ओल्ड फरीदाबाद चौक के पास से किडनैप किया था। वो हैवान लगभग 2 घंटे बाद उसे बल्लभगढ़ के पास सीकरी में छोड़कर भाग गए। सरेआम एक लड़की को किडनैप करने वाले वो शैतान कौन थे, ये पता लगाना पुलिस के लिए अब भी एक चुनौती बना हुआ है। सच्ची घटना में अब दास्तान हरियाणा के निर्भया कांड की। दिल्ली के निर्भया कांड की तरह कुरुक्षेत्र की एक छात्रा के साथ हुई है हैवानियत। उस लड़की की लाश घर से कई किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके से बरामद हुई। गैंगरेप और मर्डर का यह मामला पुलिस के लिए बन गया है चुनौती। इस जलती हुई चिता के साथ एक बेबस परिवार के सारे अरमान जलकर खाक हो गए। इस चिता से उठते धुएं के साथ वो सारे सपने धुआं धुआं हो गए जो एक पिता ने अपनी बेटी के लिए देखे थे। इस पिता ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का जो सपना देखा था वो इसकी आंखों के सामने टूटकर चूर चूर हो गया। चेहरा तो मेरे पहचान में नहीं है उसका, आंख भी थोड़ी उसकी एक वैसी थी और हाथ उसके मेरे जैसे बिल्कुल। मैं रोज मैं उसके हाथ लेके पकड़ता था, अपने बैठता था ना। बेटी मेरी बोलती थी मैं डॉक्टर बनना है मैंने। अपनी फूल सी बच्ची को अपने हाथों से चिता की अग्नि के हवाले करने वाले इस पिता का दर्द भला कौन बांट सकता है। कुरुक्षेत्र के झांसा में रहने वाला ये बेबस पिता आज भी उस पल को कोस रहा है जब इसने 9 जनवरी की शाम अपनी 15 साल की बेटी को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा था। बेटी ना तो ट्यूशन क्लास पहुंची और ना ही कभी जिंदा वापस घर लौटी। ये जी 9 तारीख को शाम को 4 बजे ट्यूशन के लिए गई जी और जी 4 से 8 जाती थी ट्यूशन पे डेली। 8 बजे हम 8:45 बजे लेके आ जाया करती रोज। तो जी 9 तारीख को गई शाम को 4 बजे। तो जी मैंने सोच भी चली गई होगी, तो मास्टर ने भी कोई पता नहीं लगा। तो जी हम 9 बजे 8:45 बजे लेने गए जी। वहाँ बोलिया जी उन्होंने भी नेहा तो आई नहीं यहाँ से। तो 4 बजे के बीच में से ही उठा लिया इसको, यहीं से किसी ने गायब कर दिया। काफी तलाश करने के बाद भी जब लड़की का कुछ पता नहीं चला तो परिवार ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। SHO साहब ने कुछ मदद नहीं करी हमारी। उसी रात ने हम पहुंच गए थे जी। जो चाहते ना सर तो ये जिंदा होती मेरी बेटी आज। पुलिस आती तो मिल जाती। हाँ जी, उन्होंने कोई हमारे को उल्टा पूछ रहे थे, लगे कोई पता। SHO साहब ये कहते थे हमारे। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। घर वालों को अपनी लापता लड़की का पहला सुराग तब मिला जब उन्हें पता चला कि कुरुक्षेत्र से कई किलोमीटर दूर जींद इलाके में पुलिस को नहर के पास किसी लड़की की लावारिस लाश बरामद हुई है। पुलिस ने तो बताया नहीं हमारे को जी। हमारी कोई कहीं से फोन आया, टीवी पे चल रही थी ऐड, एक लाश मिली है वहाँ से, उसका कोई है नहीं, शिनाख्त नहीं हुई। फिर हमने वहाँ फ़ोटो मंगाई वहाँ से SHO साहब से। तो फोटो देखी, कुछ कुछ इसका चेहरा बहुत वो रहता ना जी, पहचान में नहीं आ रही थी। जींद में खेतों से बरामद हुई लाश की हालत बेहद खराब थी। शरीर पर चोट के इतने निशान थे कि चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। आखिरकार परिवार ने शनिवार को लड़की के कपड़ों से उसकी शिनाख्त की। पेशे से दर्जी लड़की के पिता का कहना है कि इन्होंने अपने हाथों से बेटी के कपड़ों पर बटन लगाए थे, लेकिन क्या पता था कि बटन की मदद से ही इन्हें अपनी बेटी की लाश की शिनाख्त करनी पड़ेगी। कपड़े के बारे में पूछा, मैंने उसको बताया जो मैंने उसके कपड़े का मैं सिलाई करता हूँ ना जी, काज बटन किया था। बोले डैडी ये मेरा ठीक कर, गला खुला था उसका, तो छोटा किया मैंने।
तो उसने पूछा भाई इस यहाँ से बटन तोड़ के यहाँ लगाया था, बाजू पे बटन नहीं होता है कि भी। उस पुलिस वाले ने बताया देवी हाँ यही है। परिवार वालों को हत्या के कई दिन बाद बेटी की लाश के बारे में पता चला था। तब तक रोहतक में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम लाश का पोस्टमार्टम कर चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर से पहले पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। यहां तक कि हत्या के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी दरिंदगी की गई थी। इसमें जो पोस्टमार्टम में हमें एक तो इसके कपड़े नहीं मिले हैं, हमें नेकेड बॉडी थी। अपने जो इसके छाती से नीचे का सारा एरिया बिल्कुल नेकेड था और इस पे काफी चोटें लगी हुई हैं, जो कि ज्यादातर चोटें इसके फेस पे और बॉडी पे हैं। नाबालिग लड़की के साथ हुई बर्बरता के बारे में पता लगने के बाद पीड़ित लड़की का परिवार अब सदमे में है। वहीं गांव के तमाम लोगों में बेहद गुस्सा और रोष है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ है कि जो हत्यारे थे उन्होंने गैंगरेप करने के बाद जो पीड़ित लड़की है उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी बर्बरता की। आप देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बेहद गुस्से में है, एक नाराजगी है, एक रोष है कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ भी। परिवार को शक गांव के ही रहने वाले एक लड़के पर है जो इस घटना के बाद से ही गायब है। ये आरोपी पीड़ित लड़की के साथ ही स्कूल में पढ़ता है। परिवार को शक है कि इसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया हो सकता है। वहीं लापरवाही के आरोपों से घिरी पुलिस अब जांच में तेजी के दावे कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस बर्बर गैंगरेप और मर्डर केस की जांच पड़ताल के लिए एसआईटी की 3 टीमें बनाई गई हैं। परिवार का साफ कहना है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उनको फांसी की सजा मिले। कैमरामैन रंजीत के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, कुरुक्षेत्र। हैवानियत की तीसरी दास्तान है हरियाणा के पानीपत की। वहां एक बच्ची किसी काम के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं लौटी। कुछ दरिंदों ने उसे उतार दिया मौत के घाट। एक बेबस बच्ची के साथ दरिंदगी की ये तीसरी दास्तान है हरियाणा के पानीपत की। वहां 5वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची शाम के समय किसी काम के लिए घर से निकली थी। वो रात भर गायब रही। सुबह झाड़ियों से बरामद हुई उस मासूम की लाश। दरिंदों ने गैंगरेप के बाद उसका मर्डर कर दिया। शाम को कूड़ा घेरने गई थी 5:30 बजे, उसका पता नहीं लगा जी कहाँ गई कहाँ नहीं जी। तो सुबह पता चला जी कि मंदिर के पास जी किक्कर जी वहाँ पे कूड़ा देते हैं, वहाँ पानी खड़ा हुआ था जी, वहाँ पर वे बच्ची पड़ी हुई थी जी, नंगी तंग में जी। इस वारदात ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि गांव की बेटी को हैवानियत का शिकार बनाने वाले वो दरिंदे भी इसी गांव के रहने वाले हैं। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।